ये लाइटें जला दे, लाइट्स बड़े बड़े आप जैसा मैं तो कैद में बहुत बड़े बड़े बेवफा देखे ने आप कैसा खाए मैं फुल हो देना वो ये करना यार बंदा भी लगे। Alright, ladies and gentlemen, in a minute we're going to shut down all the lights. So please take your seats. In a minute we're going to shut down the lights for this event. डैडी भी आए वाली फोटो लेनी था जगह
stand there, man. What's wrong with you? No, stop this. Please, this video is Post on next thing about whatever, and then I have to make it. अनवार साहब, अनवार भाई, अनवारुल हक, अनवारुल हक. भाई साहब sitting here. Anwarul Haq. Is he gone? Anwar sir. Haq. Can you hear me, sir? Inamul Haq. Yeah, don't worry. After Tuesday, I'm not the same somebody. Would like you to make dua. परवरदिगार हम सबके गुनाह माफ़ फरमा। परवरदिगार जिन बच्चे शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह फरमा और जो उनके माँ बाप हैं उनको सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार हमें एक अच्छा मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा और जो हमारे गुनाह हुए अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए और जो हमारी कौम है अल्लाह ताला उनको एक साथ हिम्मत करके एक साथ जमा होके और अपने मुल्क की खातिर अपने इस्लाम की खातिर अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं जो हमारे इस्लाम के दुश्मन हैं अल्लाह ताला उनको नेक और सीधा रास्ता दिखाए और अल्लाह ताला उनको उनके अंजाम तक पहुँचाए। मेरे परवरदिगार हम यहाँ पर सारे मेहनत करने आए हैं हमारे बच्चों को नेक और सालिया बना हमारे माँ बाप जो जिंदा हैं उनको सेहत सलामती दे और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की खाने की तौफीक अता फरमाए और जो हमारे गुनाह हमने जानबूझ के किए हैं अल्लाह ताला वो भी हमारे माफ़ फरमाए और जो हमें दानिस्ता तौर पे हमसे गुनाह होते हैं हम बड़े गुनाहगार हैं अल्लाह ताला गफूर रहीम है अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत अता फरमाए। जो हमारे बुजुर्ग हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए जो यहाँ पर हैं जो पाकिस्तान में हैं जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं जो हमारे मुसलमान भाई मुश्किल में हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाई कामला अता फरमाए जो लोग कमज़ोर हैं और मस्कीन हैं अल्लाह ताला उनकी अपनी गायबी ताकत से मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
Thank you to call you by wrong name. While we have the lights on, I request all of you to recite Surah Fatiha one time and 3 times Qul Huwallahu Ahad, and then I'll just go turn the lights on. When we turn the lights on, I can ask the kids to go back to their seats, but I will request them to stay here till everybody recites Surah Fatiha and Surah Ikhlas 3 times, and just make an intention that may God send the swab of whatever we're doing to our Shaheed kids. Thank you. All right, friends, we have a list of speakers here, and we're going to start the open mic session. And if you guys are still willing to speak, we have a list here. You can register your names. The first speaker we're going to invite is Mr. Nisar Ahmed. Mr. Nisar Ahmed. हमारी कौम पर ये एक ऐसा अलमिया खाना पेशावर की सूरत से हम पर आया है कि हमारी पूरी कौम जो है वो गमगीन है। हम अपनी तमाम खुशियों को भूल गए। अल्लाह ताला इस अलमिये की सूरत में हमें जो दुख उठाना पड़ा है, उससे पूरी कौम जो है वो हर आंख से आंसू बह रहा है और हर घर में एक मातम की खुदा है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस अलमिये से गुजरने की तौफीक अता फरमाए और सब्र जमील अता फरमाए। और जो बच्चे जिन घरों में बच्चे शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके अजरों को बढ़ाए और उन्हें सब्र अता करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अलमिये के बाद हमारी कौम को अल्लाह तबारक तआला एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर दे, ताकि अल्लाह ने जो हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में
अल्लाह तबारक तआला ने एक पाकिस्तान अता किया था, एक इतनी बड़ी अजीम मुल्कत है कि हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ने सारी नेमतें वहाँ अता की हैं, लेकिन हमारी आपस की नफरतों ने हमें इस तरह कर दिया है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। आज एक ऐसा दिन है कि हम सब इकट्ठे होकर दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला हमारी कौम को एक जगह इकट्ठा कर दे और ये मुल्क जो है दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में शुमार हो जाए। आमीन सुमा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। I would like to invite Mrs. Shadab Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. I start my 2-minute speech in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Secondly, I will say thanks to Brother Kapoor and Zafar Bhai, Sister Sarah Prasad, and Brother Bhangai, who gave me the opportunity to stay here, to stand in front of you all, to say something about my country, about my beautiful land, my motherland, my Pakistan. Pakistan is a land of love, and whenever there's some policy, some things happen against terrorism, Pakistan always come in front and support this anti-terrorism attack, this anti-terrorism act. So, I would like to clear this misconception, those people who are making it like Pakistan is a terrorist state. No, Pakistan is not a terrorist state, but it is a victim of terrorism. Terrorism has no religion, and no country promotes terrorism in any way. And terrorism is only a terrorism. Secondly, I would say Islam. Islam is the religion of peace and harmony. Peace and harmony. But those peoples who are trying to convey the bad messages against Islam, and they are putting the bad impression of Islam on non-Muslims. They are not Muslim. Taliban, they have killed our kids. They cannot be a human beings. Islam is the religion of humanity. Islam always says humanity first. I'm not the supporter of Imran Khan here, but I'm the supporter of an army man, Pervez Musharraf, and who says that Pakistan always comes first. That's why I'm here and attending this party, whatever. And we are sharing our grief with the parents, those who have lost their kids, 132 kids. It's not a joke. Like, we cannot stop caring for only one, but it's a matter of 132 kids, those who have lost their life without any reason. What was the reason why they have killed there? So this is the thing that we have to think about. And we all who are sitting here, we are the acting ambassador of Pakistan. The responsibilities lies on our shoulder, on each of us. It's not only the ambassador, those who are assigned here in Canada by Pakistan, no. We all are the ambassador of Pakistan here. So this, taking the advantage of talking to all of you, I would like to say that please close the door of hatred on each other. Please. We all are Muslim, we all are Pakistani, that's it. We are very lucky that we are living here, where we have the opportunity, to express. We have the
freedom of our thoughts here. Nobody can come and stop us. What we want to say, we say. What we feel, we express. This is the luckiness of us that we are living here. But think about those who are living there in Pakistan, where the land of opportunity. Pakistan, we came from Pakistan. I am a doctor by profession. I didn't get my degree here in Pakistan. So we should not forget what is happening there. It's our beautiful land, it's our motherland. And Pakistan is our motherland. Wherever we will go, we will have the soft corner for Pakistan. And I must say, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसकी। That's it. Thank you so much, and I hope that I delivered everything properly. Thank you so much. Pakistan Zindabad. Thank you, sister, for wonderful thoughts. We have reasoned about all party lines. Pakistan is a word. We cannot take it away from us. First generation, second, fourth, fifth, we will always be Pakistani Canadians. Thank you for putting it beautiful. Thank you. Thank you very much for the last speaker. Before I invite another speaker, I would like to advise that please limit your speech to 2 minutes only. That was announced before, and the next speaker is Mr. Amir Mahmood. Mr. Amir Mahmood. आज इस मुझे 2 मिनट के बोलने का टाइम दिया गया है, तो मैं बहुत अल्फाज में अपना आवाम की ज़मीर बयान करने की कोशिश करूँगा कि 1947 में मुल्क पाकिस्तान का क़याम कायद-ए-आज़म की मरबला अंगेज़ क़यादत में एक ऐसे मुल्क का क़याम था कि जहाँ के मकीन अमन व सुकून के साथ और मजहबी हम आहमी का जज्बा लिए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी और हमारे हुक्मरानों की आकबत नाअंदेशी के सबब अब हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि जब सरज़मीन पाकिस्तान लहूलुहान है। धरती माँ अपने दर्द का दरमान लिए फिर रही है। मुसलमान का दुश्मन और मजहबी अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और हालात बदतर जा रसीद कि हमारे मुल्क के अमन दुश्मनों ने इस ज़िम्न में हमारी नौखेज़ नस्ल को भी न बख्शा। वो नस्ल कि जिसने आगे चलकर मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी में कारहाए नुमायां अंजाम देने थे, मगर अफसोस मंजिल की तरफ गामज़न इन पुरअज़्म नौजवानों को हमसे छीन लिया गया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन नौखेज़ कलियों का खून रायगां न जाने दे। अल्लाह ताला इनके लवाहकीन को सब्र अज़ीम और जाने वालों को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को एक पुरअमन, खुशहाल और सब लोगों की अमान की जगह बनाए। हम नाउमीद नहीं हैं कि जुल्मत के स्याह दौर में हमारा मज़हब हमें अज़्म और हौसला देता है और बकौल शायर मशरिक़ कि नहीं है इकबाल नाउमीद अपनी इस कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत आला है भाई। The next speaker is Mrs. Nargis Sameer. Mrs. Nargis Sameer. I'd just like to make a request, like keep the mic close to your face, please. And I'm gonna ask all my male friends here. The reason we served the food before, it was not that you eat the food and go. I have a chain, lock and chain, I'm gonna put outside door. We are here to sit, talk, listen, and share each other's sorrows. Thank you.
Assalamu alaikum. I would like to say a few words about those kids, what happened on 16th December. I don't have much to say because I don't know, I can't explain much. But I'm just going to say a few things. उसके होठों के तबस्सुम में थी खुशबू गम की. उसके होठों के तबस्सुम में थी खुशबू गम की. हमने मोहसिन को बहुत देर में समझा यारो. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल में उन बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत एक गैर ज़रूरी सी है. बिकॉज पाकिस्तान की कई सियासी और अक्सरी क़यादत से दरख्वास्त है कि उन बच्चों की आखिरत के बारे में परेशान नहीं हो, क्योंकि वो बच्चे शहीद हैं. जो कल दुआ के लिए हम हाथ उठाएंगे, वो हम सिर्फ इसलिए हाथ उठाएं कि आने वाले दिनों के लिए हम उन लोगों से कहें कि वो दुआ करें कि जो आने वाले दिन हैं, ताकि वो किसी बच्चे के साथ इस तरह नहीं हो. तो मैं आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम ये कह रहे हैं कि हम उन बच्चों के लिए दुआ करें, ये है वो है. मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम आने वाले दिनों के लिए रिक्वेस्ट करें, दुआ करें कि जो आने वाले दिन हैं वो हमारे लिए इतने मुश्किल के लिए ना हो, हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए. That's all I can say. Thank you very much. Thank you. It was food for thought. Thank you very much. The next speaker is Mr. Shafiq Dogan.